अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वार ऑन स्पोर्ट्स। पाकिस्तान का दौरा बांग्लादेश किसी हद तक खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तीन बड़ी रुकावटें सामने आ चुकी हैं और इसके हवाले से गो कि अभी सिर्फ 3 हफ्ते का वक्त बाकी है। अभी तक इस सीरीज़ का शेड्यूल जारी नहीं हुआ। इसके हवाले से बांग्लादेश क्या सोच रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। उसे क्या मसाइल दरपेश हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान का दौरा वेस्ट इंडीज़ भी, उसका शेड्यूल भी लटका हुआ है, उसकी वजूहत के ऊपर भी निगाह डालते हैं। जबकि ऋषभ पंत ने एक ऐसे क्लब को ज्वाइन कर लिया है जिसे कभी भी कोई बड़ा प्लेयर ज्वाइन नहीं करना चाहेगा। एक बदतर रिकॉर्ड उनके नाम हुआ है। और इसके साथ साथ जो तीसरी बड़ी खबर है वो जसप्रीत बुमराह के हवाले से है। आने वाले 4 में से 2 टेस्ट मैचेस में वो भारत को दस्तयाब नहीं होंगे। इस हवाले से तमाम चीज़ें इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाते हैं और उसके ऊपर तफसीली निगाह डालते हैं। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज़ की बात करें तो ना जाने क्या वजह है कि दोनों ममालिक हालिया अरसे में एक दूसरे के करीब आते हुए दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन तजब्जुब, हिचकिचाहट, मसाइल मौजूद हैं। इसकी बड़ी मिसाल बांग्लादेश का दौरा पाकिस्तान था, जो कि गुज़श्ता माह यानी कि इसी माह किया गया शुरू में। और इसमें जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान में आकर 5 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलनी थी और 3 वनडे मैचेस जो कि शेड्यूल थे उनको ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली कशीदगी के बायस गो के जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज़ के शेड्यूल का ऐलान हुआ तो सीज़ फायर हो चुका था। लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश ने पाकिस्तान में आखिरी जो 2 T20 मैचेस हैं वो कम करने की दरख्वास्त की। यूँ समझ लें कि खेलने से इनकार कर दिया। 5 के बजाय 3 T20 मैचेस खेले। अब इसके पीछे क्या मुहरकात हैं, इसके हवाले से पूरे वसूख के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बात किसी हद तक हैरान कुन ज़रूर है। ठीक है, बांग्लादेश का इसके फौरी बाद श्रीलंका का टूर था और PSL चूँकि ताख़ीर का शिकार हुई, जंग की वजह से रुकी, मुलतवी हुई, फिर दोबारा शुरू हुई, तो शेड्यूल काफ़ी ऊपर नीचे हुआ। तो किसी हद तक कहा जा सकता है कि बांग्लादेश ने दौरा श्रीलंका में अपने प्लेयर्स को थोड़ा रेस्ट देने के लिए आखिरी जो 2 T20 मैचेस हैं वो खेलने से इनकार किया होगा। लेकिन बहरहाल ऐसा दिखाई देता नहीं है। इसके और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ पर बांग्लादेश ने पहले जाकर टेस्ट मैचेस खेलने थे और जो T20 के बेशतर प्लेयर्स हैं वो तो टेस्ट फॉर्मेट खेलते ही नहीं हैं, तो उनको तो वैसे भी आराम मिल जाना था। लेकिन अब पाकिस्तान ने जब बांग्लादेश का टूर करना है, इसमें बुनियादी तौर पर 3 T20 मैचेस शेड्यूल किए गए हैं। लेकिन अब बामुश्किल 3 हफ्ते का वक्त बाकी है और आज 25 जून है। 20 जुलाई को जो मुतवक्के शेड्यूल सामने आ चुका है, पहला मैच खेला जाना है। 3 हफ्ते का वक्त बाकी रह जाने के बावजूद बांग्लादेश ने अभी तक इस सीरीज़ के शेड्यूल का ऐलान नहीं किया। उसकी जो वजूहत हैं, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ज़राए बता रहे हैं या बांग्लादेश का मीडिया बता रहा है, वो किसी हद तक परेशान कुन है। एक तो ये कि लॉजिस्टिक मसाइल आड़े आ रहे हैं, इसकी वजह से काफ़ी चीज़ें वो देख रहे हैं। सेकंड ये है कि अपनी गवर्नमेंट से सिक्योरिटी की परमिशन लेनी है। ये एक हैरान कुन चीज़ है, किसी हद तक परेशान कुन भी है, क्योंकि जो बांग्लादेश में हुकूमत चेंज हुई है उसके बाद कई वहाँ पर सीरीज़ खेली गई। बांग्लादेश प्रीमियर लीग आसानी से खेली गई है। तो अब अगर पाकिस्तान के साथ सीरीज़ में सिक्योरिटी मसाइल की बात की जाती है तो ये चीज़ किसी हद तक दाल में काले का एक शुबा दे रही है। किसी हद तक इस बात में एक शक पैदा हो रहा है कि शायद पीछे कोई और कहानी ना चल रही है। और जो तीसरी अहम बात है वो ये की है कि ब्रॉडकास्टर से जो बात हो रही है उसमें मुश्किलात आ रही हैं। अब इसके हवाले से देखना ये है कि वैसे तो 2 हफ्ते पहले ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मौजूदा शेड्यूल अपने ज़राए के ज़रिए बाहर लाया था, जिसमें 20 जुलाई को पहला T20, 22 को दूसरा और 24 को तीसरा T20 मैच था। लेकिन उसके बाद ये कहा गया था अगले 3 से 4 दिन के अंदर इसका बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। आज 1.5 हफ्ता गुजर चुका है, अभी तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा तौर पर इस सीरीज़ के शेड्यूल का ऐलान नहीं किया और इसी वजह से पाकिस्तान की दूसरी सीरीज़ लटकी हुई है। क्योंकि बांग्लादेश की टीम मौजूदा वक्त में श्रीलंका में है, जहां पर वो 2 टेस्ट मैचेस खेलने के बाद 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलेगी। 16 जुलाई को वहां से फारिग होगी और 17 जुलाई को अपने मुल्क में पहुंचेगी और 2 दिन के बाद उन्हें पाकिस्तान के साथ मैच खेलना है। तो इस वजह से भी शेड्यूल आगे पीछे करने की शायद किसी हद तक नौबत आए।
लेकिन अगर बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का टूर थोड़ा सा आगे होता है, यानी कि 20 के बजाय 23 या 24 को पहला टी20 मैच खेला जाता है या इवन के 22 को खेला जाता है, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल ये हो जाएगी कि 25 जुलाई को पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के लिए यानी कि यूएसए के लिए निकलना है, जहां पर वेस्ट इंडीज़ के साथ पाकिस्तान के इब्तदाई तौर पर 3 टी20 और 3 वनडे मैचेस शेड्यूल हैं। और इसी वजह से वेस्ट इंडीज़ भी कोई फैसला नहीं कर पा रहा है कि दर हकीकत बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान की सीरीज़ होगी कब। अगर फ़र्ज़ करें कि शेड्यूल आगे चला जाता है पाकिस्तान और बांग्लादेश का, तो फिर पाकिस्तान को अपना दौरा वेस्ट इंडीज़ मुख्तसर करना भी पड़ सकता है। इसके हवाले से पहले ही इतलात हैं कि 3 वनडे मैचेस को ख़त्म करके 3 इजाफी टी20 मैचेस खेलने का प्लान है, यानी कि 6 टी20 मैचेस खेले जाएंगे। और इससे पहले वेस्ट इंडीज़ की टीम पूरी तरह थक चुकी होगी और टी20 मैचेस खेल रही होगी। 3 टेस्ट खेलने हैं और इस सीरीज़ का आज आगाज़ हो रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलवी टीम वेस्ट इंडीज़ पहुंच चुकी है और 3 टेस्ट हैं, 5 टी20 हैं। वनडे मैच कोई नहीं है क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ वनडे मैच खेलने की उम्मीद रख रहे थे। तो इसी वजह से भी वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड किसी हद तक परेशान है कि वनडे मैचेस को ख़त्म किया जाए या नहीं। लेकिन जो मुझे लगता है कि उनके शेड्यूल का अनाउंस ना करने की जो सबसे बड़ी वजह है, वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ होम सीरीज़ का शेड्यूल जारी ना करना है। तो इस वजह से पाकिस्तान के अगले दोनों टूर्स पर एक तरह से काले स्याह बादल मंडला रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हम उम्मीद करते हैं कि ये दोनों टूर्स बाखैर आफियत होंगे और इसमें कोई मसला नहीं आएगा। जिस तरह मैचेस शेड्यूल हैं उसके मुताबिक ही ये मैचेस हो जाएंगे। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर। ऋषभ पंत ने लीड्स में दोनों इनिंग्स में सेंचुरियां बनाई। पहले खिलाड़ी बने एशिया से। वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अलावा किसी और टीम का कोई भी बैटर दौरा इंग्लैंड में एक टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में सेंचुरियां नहीं कर सका था। ना न्यूजीलैंड का, ना पाकिस्तान का, ना इंडिया का, ना श्रीलंका का, ना बांग्लादेश का। लेकिन ऋषभ पंत ने यह कारनामा सर अंजाम दिया। लेकिन इसके साथ साथ उनकी टीम को शिकस्त का सामना भी करना पड़ा, जिसकी वजह से एक ऐसे क्लब में शामिल हो गए हैं, चौथे इंडियन खिलाड़ी बने जिन्हें दोनों इनिंग्स में सेंचुरियां करने के बावजूद उसकी टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये वो फ़र्क है, ये वो चीज़ है जो हमें समझने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो अक्सर यूट्यूबर्स हैं वो बेचारे, एक तो उनको समझ नहीं है क्रिकेट किस तरह खेली जाती है। गलती किसी की आप किसी के ऊपर नहीं डाल सकते। आप इस शिकस्त का मलबा बैट्समैनों के ऊपर नहीं डाल सकते, क्योंकि बॉलर्स ने, खास तौर पर इंडिया के फील्डर्स ने आखिरी इनिंग्स में जिस तरह गंदी फील्डिंग की, उसकी वजह से 371 रन का दूसरा बड़ा टारगेट इंग्लैंड चेस करने में कामयाब हो गई। इसलिए आप बॉलर्स को और फील्डर को तो कसूरवार ठहरा सकते हैं, लेकिन बैट्समैनों को नहीं। लेकिन बहरहाल अब ये बहस कहीं और चली जाएगी। इसके बाद जो तीसरी बड़ी खबर है वो है जसप्रीत बुमराह के हवाले से। इंडियन टीम जो कि पहले मैच में बड़ा स्कोर करने के बावजूद, मैच में 5 सेंचुरियां करने के बावजूद दुनिया की पहली टीम बनी है जिसकी जानिब से एक टेस्ट मैच में 5 सेंचुरियां बनी, इसके बावजूद उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो इस सूरत हाल के बाद जसप्रीत बुमराह, जिसने इंग्लैंड की पहली इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल की थी, अब अगले 4 में से 2 टेस्ट मैचेस में वो इंडिया को दस्तयाब नहीं होंगे, जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा धचका है। जसप्रीत बुमराह के हवाले से पहले ही प्लान तैयार किया गया था कि दौरा इंग्लैंड के 5 में से 3 टेस्ट मैचेस में तो जसप्रीत बुमराह को खिलाया जाएगा, लेकिन 2 टेस्ट मैचेस में उन्हें आराम दिया जाएगा। अलबत्ता इस हवाले से इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने वाजे नहीं किया कि वो कौन से 2 टेस्ट मैचेस हैं जिसमें जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे, लेकिन ये बात कन्फर्म है, ये फैसला हो चुका है कि 2 टेस्ट मैचेस जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे। आप क्या समझते हैं इसके हवाले से? जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में इंडियन टीम को कितना बड़ा धचका लगेगा? इसके हवाले से कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं।